हेलो एंड वेलकम बैक। ये है हमारा एक्सेल का लेक्चर नंबर 17 और आज हम करने वाले हैं एक्सेल का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक विच इज हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि उसके लिए डेटा सेट कैसे तैयार करें और उस लिस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। उसके लिए अब हम यहाँ पर सामने डेटा देख रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल पहला केस ये हो सकता है हमारे पास कि जो डेटा सामने दिया है, लेट्स से प्रोडक्ट्स हैं। मैं चाहता हूं कि लेट्स से इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स दे रखे हैं मैं इनमें से ही ड्रॉप डाउन में से पिक कर पाऊं। जस्ट लाइक आप वेबसाइट पे देखते हैं वहां पर भी एक ड्रॉप डाउन होती है, वहां से आप चाहते हैं उसी तरीके से एक्सेल में चाहते हैं कि जब भी मैं प्रोडक्ट्स की एंट्री करूं तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन हो और उस ड्रॉप डाउन में से भी मैं आइटम ले पाऊं, कुछ और हटके नहीं ले सकता। एक चीज। अब केस ये हो सकता है कि या तो आपके पास जो यूनिक आइटम्स हैं जो भी ड्रॉप डाउन में दिखाने वो पहले से ही अलग रखे हुए हैं, या अगर नहीं है, मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है कि उनके पास में यूनिक या डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो है वो अलग नहीं है। उसको कैसे हम करें? तो एक्सेल में ये दो डिफरेंट टास्क होंगे। तो पहले समझते हैं इस कॉलम के मुझे डिस्टिंक्ट आइटम, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें मोबाइल फोन 4 बार आ रखा है तो हमें ड्रॉप डाउन में तो सिर्फ एक बार दिखाना होगा, ये आपको समझना है। तो पहले मुझे यूनिक आइटम्स, मतलब इस प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी अकरेंस जो है उसको हमें ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या किया, इस कॉलम को कॉपी करके लेट्स से आई एम गोइंग टू प्लेस समवेयर हियर इन दिस आर कॉलम, या कहीं भी आप इस पूरे कॉलम को पेस्ट करते हो। एक चीज, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे इन कॉलम, इस प्रोडक्ट कॉलम में से यूनिक आइटम्स निकाल के देने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू डेटा टैब। डेटा टैब में यू विल सी रिमूव डुप्लीकेट्स। जो एक्सेल का नया वर्जन है उसमें हो सकता है ये सिर्फ कर्सर ले जाने पे लिखा हुआ हो, तो आप इस आइकन से पहचान लेंगे कि रिमूव डुप्लीकेट का ये आइकन होता है। इस पे आप क्लिक करेंगे, मेक श्योर आपने इस कॉलम को सेलेक्ट रखा है जो आप कॉपी करके लाए हैं। जस्ट क्लिक हियर एंड देन ओके। अभी इससे क्या हुआ कि जितने भी डुप्लीकेट्स आइटम थे वो सब हट गए और आपके पास हर आइटम का एक कॉपी यानी एक यूनिक लिस्ट हमारे पास आ गई। तो यानी हमने पहला टास्क कर लिया कि कैसे हम एक कॉलम से डुप्लीकेट वैल्यूज हटा सकते हैं, या यूं कहें कैसे एक कॉलम से डिस्टिंक्ट या यूनिक आइटम्स हम निकाल सकते हैं। एक चीज, यूनिक का मतलब है जो चीज रिपीट हो रही है उसका एक सिंगल इंस्टेंस आपको लेना है, ठीक है। परफेक्ट। अब बात आती है ड्रॉप डाउन लिस्ट की। मैं चाहता हूं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां पर, सो फॉर एग्जांपल मेरा यहां पर कॉलम है जिसका नाम है सेलेक्ट प्रोडक्ट। मैं चाहता हूं इस कॉलम में, इस पूरे कॉलम में जहां भी मुझे एंट्री करनी पड़े तो मुझे एक ड्रॉप डाउन नजर आए और उस ड्रॉप डाउन में ये सारे आइटम्स दिखने चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको पहले देखिए, ये मेरा सोर्स डेटा है जिसको मुझे ड्रॉप डाउन में दिखाना है। हियर इज माई डेस्टिनेशन वेयर आई वॉन्ट टू अपीयर माई ड्रॉप डाउन, यानी यहां पर मैं एक ड्रॉप डाउन दिखाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे पहले ये कॉलम सेलेक्ट करना रहेगा। आप सेट ऑफ आइटम्स रख सकते हैं, एक आइटम जितना भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो पूरा कॉलम भी कर सकते हैं। उसके बाद अगेन गो टू डेटा टैब। डेटा वैलिडेशन, ये आइकन से भी पहचानेंगे अगर आपका नया वर्जन है तो ये आइकन रॉन्ग राइट का जो क्रॉस इसका आइकन है, क्लिक करेंगे यहाँ पर और क्लिक करने के बाद यू विल सी अ सेटिंग टैब। ओके, अलाउ एनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट, इट मींस एक्सेल में किसी भी सेल में यू कैन टाइप एनीथिंग, ठीक है। अब बिकॉज मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अलाउ करनी है, आई डोंट वांट टू अलाउ यूजर टू पुट एनी वैल्यू, मैंने यहां से पिक किया है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट हम देख रहे हैं, मैं इसको जूम कर देता हूं, ये मेरे पास आइकन था और जिसमें मैंने देखा कि मेरे पास एक लिस्ट यहां से पिक किया। अब बात आती है सोर्स की। ये लिस्ट का जो मेरे पास आइटम है ये मुझे कहां से पिक करना है, मतलब इसका जो सोर्स है। अगर आपके पास में दूसरी शीट में तो ये वहां से भी पिक किया जा सकता है यूजिंग दिस आइकन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास में सोर्स के नाम पर है ये ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये मेरे आइटम्स हैं जिनको मैं दिखाना चाहता हूं। अगर आप इसके बाद ओके कर देते हैं तो अभी आपका काम चल जाता है, लेकिन लेट्स कस्टमाइज दिस, इसको थोड़ा सा और बेटर करें हम। इसके लिए हम चलते हैं एरर अलर्ट में। इसका बेनिफिट है कि देखिए जब आपको कुछ और डिफरेंट आइटम डालेंगे जो आपके ड्रॉप डाउन में नहीं है तो उस केस में एक एरर आएगी। वो एरर किस तरीके की है? स्टॉप, दैट मीन्स प्रिवेंट इनवैलिड एंट्रीज, आपको एंट्री करने ही नहीं देगा वो गलत एंट्री। या एक वार्निंग देके छोड़ना है मुझे कि चलो एंट्री तो कर ले लेकिन पहले एक वार्निंग आए या एक इंफॉर्मेशन आए। इट्स अप टू यू कि आप डेटा को किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। लेट्स से आई एम गोइंग टू राइट अ वार्निंग और मैंने कहा आइटम नॉट इन दी लिस्ट। ये मेरा एक बेसिकली टाइटल है जो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर देखे।
उसके बाद एरर मैं क्या चाहता हूं, जब भी हम क्लिक, देखिए ये ऑप्शनल चीजें हैं, अगर आप नहीं देते हैं तो एक्सेल फिर भी कुछ ना कुछ तो देता ही है लिखा हुआ, बट वो आप उसको एक यूजर फ्रेंडली मैसेज देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिखना है, प्लीज सेलेक्ट आइटम फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये मैंने एक मैसेज अपनी तरफ से दिया है। इनपुट मैसेज का मतलब है जब आप इस पर कर्सर लेके जाएंगे तब लिखेगा, ऑप्शनल है, ठीक है, हमने नहीं दिया इनपुट, सिर्फ एरर अलर्ट मैंने दी है। सेटिंग्स में मैंने जाके लिस्ट लिया है और लिस्ट में मैंने ये आइटम सेट ऑफ आइटम्स पिक किए, दैट्स इट। ओके, अब हम देखते हैं कि मेरे पास लिस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हर जगह पर आपको एक ड्रॉप डाउन नजर आ रही है, आप देखें तो यहाँ से आप जो भी आइटम चाहें पिक कर सकते हैं। परफेक्ट, याद रहे ये सोर्स डिलीट नहीं करना है आपको, जो सामने दे रखा है, अदरवाइज आपका लिस्ट अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, इसके अंदर मैं टेलीविजन की बजाय आई एम ट्राइंग टू राइट टीवी। अब टीवी आइटम में नहीं है, टेलीविजन है, तो देखिए वार्निंग आ गई जो आपने लिखा था। अब सबसे चॉइस कि आप इसको यस नो कंटिन्यू करना, जैसे मैंने यस कर दिया तो अब कहेंगे कि वैलिडेशन का फायदा क्या हुआ, यस करके हम लोग एंट्री तो करेंगे। पहली बात तो ये कि आपने वहां से वार्निंग दिया था, तो वार्निंग देना उसका काम है, उसने दिया है। लेकिन बाद में अगर मैं चाहता हूं कि ये आइटम्स को हाईलाइट करूं जो मैंने गलत डाल दिए थे, मतलब ये मान के चलिए कि आपने वैलिडेशन बाद में लगाई थी और आपके लिस्ट में आइटम्स पहले से ही पड़े हुए थे, तो उनको वैलिडेट कैसे करें, ठीक है। अब मैंने कुछ एंट्रीज ऐसी की हैं जो एक्सेल अलाउ नहीं कर रहा था, मेरा ड्रॉप डाउन में नहीं था, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है। इन बॉटम यू सी सर्कल इनवैलिड डेटा, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल सी जितनी भी इनवैलिड एंट्री थी वो हाईलाइट हो गई आपके सामने, जो आपने वार्निंग को इग्नोर किया था वहां पर ये आ गया। उम्मीद है ये आपको समझ आया ड्रॉप डाउन बनाना, बहुत सिंपल तरीके से ड्रॉप डाउन एक्सेल में बनाई जा सकती है। आगे कोई लेक्चर्स में हम ड्रॉप डाउन में भी डिपेंडेंसी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे, कि अगर मैं लेट्स से अगर मैं डेल प्रिंट सेलेक्ट करता हूं तो डेल के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आए, अगर मैं एससीएल प्रिंट करता हूं तो एससीएल के जो भी, इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, डिपेंडेंसी लिस्ट है जो हम बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।